Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. We praise God, we bear witness there's no God but Allah and He has no partners in His kingdom. Assalamu alaikum. So mashallah, with the grace of God we're here. God has gathered her here to do the Jummah. So inshallah फिर उर्दू में ज़्यादा मैं बात करूँगा तो भाई समझ लें तो डिफरेंट टॉपिक्स को टच करूँगा ताकि ना मतलब कोई ताकि आप कंफ्यूज ना हो ताकि आई I'll be jumping from one to another, so just to let you know. So first thing I want to tell you the numbers, like अगर आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स मैं आपको बताऊँ, मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तो वो बेसिकली आपके लिए नंबर होंगे, आपको उसमें कुछ खास समझ में नहीं आएगा. लेकिन जब हम उस नंबर से एसोसिएट करते हैं तब पता चलता है. कोई बोलता है कि इसके पास 100 बिलियन है तो लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर वो हमारा रिश्तेदार हो, हम बोलें इसके पास ये पैलेस है, उसका ये है वो है, देन हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. अगर आपको बोलूँ मैं ऐसे नंबर बोल दूँ 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, आपको समझ में नहीं आएगा. हम लोग यूट्यूब में वीडियोस देख रहे थे मेरा मैविश, तो कुछ के लाइक 10 मिलियन व्यूज़, 20 मिलियन व्यूज़. सो उससे पता चलता है कि वाह ये वीडियो हिट है. कुछ सॉन्ग देखे लाइक अप टू 1 बिलियन, 1 बिलियन व्यूज़. अगर आप यूट्यूब में देखें 1 बिलियन व्यूज़ इज़ समथिंग वेरी सीरियस. एक सॉन्ग जो बहुत ही वो फेमस हुआ था चाइनीज़ बंदे का, नाम याद है, 3.1 बिलियन व्यूज़ को, या 3.1 बिलियन व्यूज़. आई वाज लाइक शॉक. द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है? 7.5 समथिंग. अगर एवरीबडी सब्सक्राइब्स एंड एवरीबडी वॉचेस अ वीडियो, द मैक्सिमम यू कैन subscribers you can get is 7.5 billion. And if somebody has 7.5 billion subscribers, imagine that. We'll be like shocked. But look at that, when we talk about the world, universe, they say there's roughly 250, 300, 400 billion stars in our galaxy, and when that doesn't surprise us, but we are associated with these are our Lord's universe, like my father's or someone that I know who has owned something, किसी की हो तो ये हमारे रब की कायनात के अंदर 400 बिलियन स्टार्स. अगर आप 400 बिलियन को काउंट करना शुरू करें 1 सेकंड पर सेकंड, तो 10,000 साल लगेंगे. अगर इवन आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें 10,000 साल लगेंगे सिर्फ काउंट करने को 300 बिलियन, सिर्फ 300 बिलियंस. और हर स्टार के साथ कितनी प्लैनेट्स हैं उनके अराउंड. हमारे सन के साथ ही लाइक 9 और 10 कितने प्लैनेट्स हैं. जस्ट इमेजिन दैट. तो वही मैं शॉक हो रहा था, लाइक 3 बिलियन व्यूज़, बट अल्लाह ताला ने तो सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स बनाए. दे डोंट इवन नो हाउ मेनी, दे से मे बी दिस अ लॉट मोर देन दैट, बिकॉज हम लोग ब्लैक होल के अंदर दूसरी तरफ देख नहीं सकते. कुड बी इवन अ लॉट मोर. ये हमारी सिर्फ अपनी गैलेक्सी है. इससे बाहर निकलो तो कहते हैं लाइक 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज. इंसान का दिमाग, और हम लोग यहाँ 3 बिलियन पे एक्साइटमेंट हो रहे हैं. वाओ, 3 billion, or Bill Gates has 100 billion, or this and that. Come on, this is really, you really start to realize, the greatness of God. I for myself, I think on the day of resurrection, I will be shocked with my mouth open कि अल्लाह ताला का जो लेवल है, कि हमको अल्लाह ने अलाउ किया कॉन्टैक्ट, कि हम अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं. We'll be shocked. We were really allowed to talk to God in that way. We would do prostration. We are allowed to bow down to God. This is a really, really high honor that has given to us. We are nothing. So this is just greatness of God. Like जब आप realize करते हो, अल्लाह ताला की बातों को. Another hot topic that I want to talk about is suspicion. For like किसी के बारे में सोचना कि गलत ख्याल से ना is sinful. Surah number 49 verse number 12, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि, "Oh, you believe, you shall avoid any suspicion, for even a little bit suspicion is sinful. You shall not spy on one another, nor shall you backbite one another. This is abominable, as eating the flesh of your dead brother. You certainly adore this. You shall observe God. God is Redeemer, most merciful." This is a very clear, बहुत ही सख्त वर्स है कि
किसी के बारे में बुरा ख्याल, सस्पिशन के इवन सोचना कि ना कि वो बंदा ऐसा है, इवन दैट इज़ सिनफुल। और स्पाई करना कि फ़लाना बंदा क्या कर रहा है, किसी उसके पास क्या है कि वो मतलब इन एनी वे स्पाई, यू नो, इन नेगेटिव आई गेस, यू नो। बैकबाइट, अगर बैकबाइट को आप जाके गूगल में सर्च करें, बैकबाइट इज़ टू अटैक द करैक्टर ऑफ और रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट, or to speak unfavorably or slanderously of a person who is not present. So किसी के बारे में बात करना, कहीं महफिल में बैठे हों, यू नो, आई मीन इंसान जैसे शैतान इंसान में बहुत हावी होता है, और वो इंसान को हमें मज़ा आता है कि पार्टी में बैठे हैं कहीं और किसी के बारे में गलत उल्टी सीधी बातें करें, तो हमें होता है कि जाके सुने क्या हो रहा है। अब सुने तजस्सुस होता है कि क्या बात हो रहा है, ये हो गया सस्पिशियस, यू नो, आपको लाइक यू वांट टू गो, यू वांट टू सिट एट द टेबल एंड क्या किसके बारे में बात हो रही है, और फिर अपनी तरफ से भी बातें करना। आई मीन दिस इज़ एज ईटिंग ए फ्लैश ऑफ योर ब्रदर, डेड ब्रदर। सो इट्स दैट हॉरिबल कि हमें आई मीन ऑब्वियसली, यू नो, लाइक इंसान को शौक होता है। आई वाज वाचिंग के दो बहुत ही ओल्ड कपल थे, लाइक नियरली 100, आई मीन सो उनको टीवी पे इंटरव्यू कर रहे थे कि वो बड़े हेल्थी थे, कि आपकी क्या हेल्थ का राज क्या है। तो आदमी पता है क्या कहता है, उसका हस्बैंड कहता है कि जो चीज़, मतलब इंग्लिश में बोलता है, जो चीज़ अगर मुंह में डालो अगर वो टेस्ट अच्छी करती है, स्पिट इट आउट। You know, so because that's not good for you. That's our emotions, you know, like we want to hear, we want to do, हम लोग दिल करता है कि ना ऐसी बातों में, because हमें शैतान उकसाता है। पर अगर आप दूसरी तरफ से सोचें कि अगर मेरे रब ने कहा है कि ये नहीं करो, अगर इस वजह से अगर अपनी इमोशंस को होल्ड करो और किसी के बारे में बुरी बात नहीं करो, और इवन सस्पिशंस भी नहीं लेके आओ। कोई बात भी करता है ना, कोई चीज़ चोरी हो गई है, बंदा बोले हाँ नहीं उसने किया था, मुझे लगता है वो नहीं, ये दिस इज सस्पिशन। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, if you don't have any proof or anything, don't even say anything. You know, even how about adultery, you know, if you can even say anything, you need 4 witnesses. I mean, this is how critical it is. You know, you cannot even say about something, oh, I think that person did, you have slandered that person's character, okay, that person had did something horrible, adultery or something like that, unless you have 4. And if you say something, I mean, God has serious words. I mean, do not even listen to this person anymore, because उसने इतनी बड़ी बात कर दी। बैक बाइटिंग के बारे में 68 में वर्स 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डू नॉट ओबे द रिजेक्टर्स। आई मीन इसमें बैक बाइटिंग का भी, दे विश दैट यू कॉम्प्रोमाइज सो they too can compromise. Do not obey every lowly swear, a slanderer, a backbiter, forbidder of charity, a transgressor, a sinner, unappreciative and greedy. Even though he possessed enough money and children, when our revelations are recited to him, he says tales from the past. We will mark his face. Anyone who earns a sin, then accuse an innocent person thereof as committed a blasphemy and gross offense. See how terrible. God, we will mark his face. इसको थोड़ा उर्दू में रिजेक्टर, जो अल्लाह ताला के कर दिया, अल्लाह के अहकामात को उसको दबाया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। ओबे, डू नॉट ओबे द, जो कस्में खाता रहता है, उल्टी स्लैंडर, किसी के बारे में उल्टा से इल्ज़ाम, बैक बाइट, किसी के बैक पीछे बातें करना, चैरिटी नहीं देता, उसको रोकता है, सिनर, अनअप्रिशिएटिव, अल्लाह ताला का थैंकफुल नहीं है, ग्रीडी। सी हाउ दीज ऑल आर the qualities of someone who is really on the wrong side. Will you, you know, क्या आप सोच भी सकते हैं कि आप उस बंदे, कोई बंदा बहुत ही कितनी बुरी बातें लिखी हैं, कि आप उसके उस कैटेगरी में भी आ जाओ आप, बैक बाइटर एंड स्लैंडर, you know, forbidden of the charity, transgressor, sinner, unappreciative and greedy, even though he possesses enough money, you know, how that bad it is. So ये होता है कि इंसान के दिल चाहता है कि you know, मैं भी कोई बात करूँ, कोई बात सुनूँ, कि you know क्या, so you know you have to hold it, you know, and we do, हम लोग mistakes करते हैं, बाज़ वक़्त को बात हो जाती है, and then you know remember to repent to God, because you know this is very serious sins, you know. हम लोग बाज़ तो serious sins होती हैं, like pork नहीं खाओ, you know पोर्क आप वैसे भी खा सकते हो अगर आप, you know, if you really strong, like these sins, like if you really level it out, ये तो बहुत
हाई लेवल पे चली जाती हैं ये सिंस, बट हम दूसरी सिंस जो विजिबल होती हैं उनसे बच जाते हैं, उनसे लाइक ओके वो हमें नज़र आती हैं, लेकिन जो हिडन सिंस होती है ना, और उनके बारे में अल्लाह ताला कितने सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं, और हमारा दिल चाहता है एक बंदा पोर खा रहा, आई मीन इफ़ यू लुक एट इट द लेवल इट आउट, दिस इज़ फार वर्स. God is saying we will mark his face. God didn't say, I will mark a face of who eats the pork, but I will mark the face of who is doing all this. These are hidden sins. So we should always watch for, what we say and what we hear. Get off the table from someone is talking, try to stop them first. Hey, let's not talk about, he's not here or something. And they're still talking, you get up and go. You don't want to be part of that group that who's talking behind somebody's back, or slander, or defamation of somebody's character or something, who's not present. I mean, I would say even if you know for proof, then but you are one witness, how you're going to do the bad reputation for somebody? No. So let's stop here and ask God for forgiveness, and we'll continue from there. Tubillah. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Praise be to God. We bear witness there is no God but Allah, and He has no partners in His kingdom. So another verse was I was saying that anyone, this is from Surah 4 actually, I connected with 68, but it's Surah 4 verse number 112. Anyone who earns a sin, then accused an innocent person thereof has committed a blasphemy and gross sin. ये मतलब कि कोई बंदा कोई गुनाह करता है और उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगा देता है, आप कोई प्लानिंग करते हो, सपोज जॉब पे की डिफरेंट जगहों पे होता है कि लाइक आपने अपना फ़ायदा करने के लिए अपना काम कर दिया और आपने प्लान ऐसे किया कि इसका इल्ज़ाम किसी और पे आ जाएगा, that person has committed a blasphemy and a gross offense. सो एक तो हो गया ना, चलो आपने कोई अपने फ़ायदे के लिए काम कर लिया एंड आपने टारगेट, लेकिन आप जब देखते हो कि आपको फ़ायदा मिला है और आप देख रहे हो कि फ़लाने बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, देन यू हैव टू कम फॉरवर्ड, यू हैव टू टेल द अथॉरिटीज, बिकॉज दिस इज़ सीरियस. मे बी आप थोड़ा बहुत बेनिफिट ले लोगे इससे, लेकिन आप जब देख रहे हो कि ये मेरे फ़ायदे से लेकिन किसी और का नुकसान हो रहा है, देन यू हैव टू रियली, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दैट, this small profit will not benefit you at all. This will cause you more harm, far more harm. सो अब और जो प्लान करता है इस तरह प्लान करके कि पूरा प्लानिंग की हो कि मैं ये करूँगा, इस तरह ये स्टेप और मुझे फ़ायदा मिलेगा और ये बंदा जो है इसको मिलेगा, तो दैट्स इवन वर्स. बस यू कैन, आप इसके लेवल डिफरेंट बना सकते हो कि सिर्फ आपको फ़ायदा मिला है और किसी को उसका नुकसान नहीं हुआ. सो दैट्स मे बी लेसर, बट कंपनी का लॉस हो रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, एंड द लूप होल्स और समथिंग लाइक दैट, यू शुड कम फॉरवर्ड, बी ऑनेस्ट, बिकॉज लिटिल बिट बेनिफिट इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट कंपेयर्स टू जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा हुआ है. सो अनदर टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ it's a little bit what God is doing everything. जितना हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, अल्लाह ताला हर चीज़ को रन कर रहे हैं, हर चीज़ हमारे लिए आसानी होती जाएगी. कि anything that God says in 4:79, anything good that happens to you is from God, and anything bad that happens to you is from you. We have sent you a messenger to the people, and God suffices as witness. बंदा इस बात को समझ लेना कि हर चीज़ जो अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, सब खुदा की तरफ से. लेकिन लाइक हम वी आर गैदर हियर फॉर जुमा, वी हैव नथिंग टू डू विद इट. दिस इज़ गुड, अल्लाह ताला ने किया, हमारा इसमें कोई वो पुट नहीं है. सो एक बंदा सोच सकता है कि सब कुछ अल्लाह ताला ने, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या कंट्रोल है. आपको एक लतीफ़ा सुनाया था ना, एक बंदा उसका बेटा बहुत ही लेज़ी होता है, बहुत ही लेज़ी, तो वो अपने बेटे के लिए रिमोट कंट्रोल बनाता है कि आपको बस बटन पुश करना है, आपके लिए ब्रेकफास्ट आ जाएगा, लंच जो भी चाहिए बटन दबा दो तो हो जाएगा. तो क्या बेटा कहता है कि अब्बा तो ये बटन कौन दबाएगा, लाइक इतना लेज़ी. समटाइम दिस इज़ अ जोक, बट समटाइम हम फील करते हैं कि हम भी उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं. बिकॉज देखा, अगर उसने बटन दबाया, ठीक है, ब्रेकफास्ट आ गया, उसने तो बटन दबाया, दैट्स ऑल ही डिड. Who gets the credit? The kitchen and the father and everything, all the people that are running the system, they get the credit. He did the button, he just pushed the button. So क्या वो कह सकता है कि ये खाना मैंने बनाया? नहीं कह सकता ना. अगर उसने बटन नहीं दबाया और खाना नहीं आया, तो किसका फॉल्ट हुआ? वो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि उनका फॉल्ट है. फॉल्ट तुम्हारा है,
So basically हमारा काम तो सिर्फ बटन दबाना होता है. Everything is run by God, everything, ये बात जो है ना, अभी इसको होल्ड करेंगे कि ये नेक्स्ट स्टेप को ना एक्सप्लेन करेगा कि एवरीथिंग इज रन बाय गॉड. That verse 478, whether you are, ये वर्स इस बात को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, लेकिन फिर then I will try to unwind it. Whether you are, wherever you are, death will catch up with you. Even if you live in a formidable castles, when something good happens to them, they say this is from God. When something bad afflicts them, they blame you, say everything comes from God. Why do these people misunderstand almost everything? Like, God is asking a question, what's wrong with these people? And then God saying everything comes from God. Now, one person might think, oh my God, you just say that good comes from God and bad is from me. But now you're saying everything comes from God. Why is that? Because God has created a system, fire to cook. Now, this is a system. The fire burns and it produces heat. It's for cook. If you put your finger in it, that's you did wrong. The system will work. For Abraham, God stopped that. But for normal, this will burn. So the system is run by God. The bad is provided by God, because good has all the intention and it provides the bad. So if you put your finger, whose fault is this? Fault is yours, but it came from God. You understand what I'm saying? A car is to transport. If you use it for wrong person, wrong reason, whose fault is it? But the company that made the car, the way it will work, that system is produced by the company. But if you use it for wrong reason, that fault is yours, but it's provided by the company. So similarly, so if you put in the bigger picture, let's do that. So let me read a couple of more verses about that defines this. 42:30. Anything bad that happens to you is a consequence of your own deeds. He overlooks many of our sins. If you really come down to, okay, हिसाब किताब करेंगे, okay, जैसे हम दुनिया में करते हैं, चलो, we will be in a far more lost situation. कि अल्लाह ताला से हम बोलें कि चलो बैठ के खाता खोलते हैं, कितना किसका हिसाब है? अल्लाह ताला हमारी कितनी sins को ignore कर देते हैं. Nothing happens to you except in accordance with God's will. Anyone who believes in God, he will guide his heart. God is fully aware of all things. Anyone who believes in God, he will guide his heart. So जब हम लोग बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, अल्लाह ताला ने फायर बनाई, अल्लाह ताला ने पानी बनाया कि इसको इस तरह इस तरीके से यूज़ करना है तो इसका ये फ़ायदा है. तो हर चीज़ का एक मेन पर्पस होता है. अब इसी गाड़ी की एग्जाम्पल ली थी, गाड़ी का मेन कार का is to transport people from and goods to one place to another. Now car has many other functions. You can sleep in it, you can listen music, you can do many more things. But the main purpose is to transport. If that purpose is gone, do you think people will buy car? No, it'll just be sitting if it's not running, what good is it? You're not going to use it, you're going to throw it away. So the main purpose, what is the main purpose of this creation, of this whole universe? The human bodies, all these systems, everything, the plants, the air running, the rain cycle, the sun non-stop producing heat and light and everything. What is this? One purpose, as to believe in God. So why God said, anyone who believes in God, he will guide his heart. God is fully. So just like anything has a purpose, this whole system has a purpose. If that purpose is not fulfilled, what is it good for? If car is not good for transport, if a house you cannot live in, if a refrigerator or fridge broke down, what we did? If we can fix it, we're going to replace it. So if thing is not doing its purpose, what is it good for? So the whole purpose of this creation is to believe in God, that God is doing everything, God is my Lord, and I shall worship God alone. These are the principles of this main purpose. So we need to look inside our heart that, are we using this system, this planet Earth is, for what it is created? God says another place, I'm paraphrasing, we did not create all this in vain. For हमने कि ऐसी नहीं बेकार में सारी चीज़ें बनाई, इसका एक खास पर्पस है. और मेन पर्पस बार ऑलमोस्ट हर पेज आप कुरान का खोलो तो worship God alone, worship you don't have another God beside God. This sin is not forgivable. This is the main purpose.
So God says 238. We said, go down there from all of you. When and Adam was in heaven and all this was going on. When guidance comes to you from me, those who follow my guidance will have no fear, nor will they grieve. So what's the purpose of the God's guidance, the Quran? You know, if you don't use it for the right purpose, many people use Quran for many other reasons, you know, for barakat, but for just, you know, but it is to guide. If we are not using the Quran for guidance, we have lost the main purpose of the Quran. So nothing happens to you except in accordance with God. Okay. And let me just finish with this. Have you heard the story of rabbit and tortoise race? Slow and steady win the race, you know. And what is important in that is consistency, right? But what is more important than consistency? I'm going to give you some few words. You know, speed, direction, perfection, consistent, punctual, active, hard work, passion, and so on. Many other words. What's the most important thing? If you read all these words, speed versus direction. You know, if you don't have the right direction, if I'm going to Houston, you know, if I'm going the wrong way, even if I go fast, I'm going to get there faster, but it's not the place I'm going. So what is the most important thing? Direction. And this whole system, everything, the guidance, the Quran gives us the direction. And how one can attain that direction? By sincerity. You have to be sincere. You have to have a passion that you know how you see any relationship, any work, you know, they say, are you sincere to work here? Are you sincere in this relationship? Are you sincere in this, you know? So God is asking us sincerity, you know. All you have to do is be sincere, you know, and that God will give you the direction through the Quran. And then you can apply all the rest of his speed, consistent, punctual, active, hard work, all the everything. But the two important thing is, you know, the number one is sincerity and direction. So I hope I didn't confuse you with, you know, jumping one to another. But just these few hot topics that I was thinking, they're much more bad. I think they will be, you know, make you more confused. Inshallah, we'll go over next time. But you know, so may God guide us and, you know, be successful. Waqim as-salam. Attention to play Salatul Jummah. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم. السلام عليكم.